ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने कि क्रिप्टो मार्केट में ट्रांजैक्शंस की हुई है लेकिन आईटीआर में इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं की है, या फिर वो टैक्स पेयर जिन्होंने कि इस ट्रांजैक्शंस को आईटीआर में रिपोर्ट किया है लेकिन बाई वैल्यू इतना ज़्यादा दिखा रखी है कि जो प्रॉफिट और लॉस का कॉलम है उसमें जीरो फिगर दिख रही है। इन दोनों ही टाइप्स के टैक्स पेयर को डिपार्टमेंट ई कंपेन के अंडर में एक रिमाइंडर सेंड कर रहा है ईमेल पे। रिसेंटली एक रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे टैक्स पेयर्स को जिन्होंने कि क्रिप्टो मार्केट में ट्रांजेक्शन्स की हुई है लेकिन आईटीआर में कोई रिपोर्टिंग नहीं की हुई, लगभग 44,000 क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड नोटिसेस को टैक्स पेयर को भेजा गया है। तो क्या आपको भी इस तरीके की कुछ मेल रिसीव हुई है क्रिप्टो मार्केट के लिए? तो आप इस मेल को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप एकदम सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ये लिख के आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू रिपोर्ट की गई है और डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ये मिसमैचेस आपकी आईटीआर में हमें दिखाई दे रही है। जो पोर्टल पे इंफॉर्मेशन क्रिप्टो की रिपोर्ट की गई है, जो आपने आईटीआर फाइल किया वो आईटीआर 1 फाइल किया हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से मिसमैच क्रिएट हो रही है, क्योंकि जब भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का केस होता है क्रिप्टो मार्केट का तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होती है। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे खुद बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू रिवाइज योर आईटीआर बाय 31 दिसंबर 2025। तो अभी आपके पास टाइम है, यदि आपने क्रिप्टो मार्केट के ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट नहीं किया हुआ है तो आप अपनी आईटीआर को 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं। और जो दूसरी नोटिस सेंड की गई है वो है सेक्शन 133(6) की नोटिस। तो इस नोटिस में भी आप देखेंगे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का अमाउंट आपको मेंशन रहेगा और यहाँ पे अनेक्जर 1 में आपको ये 6 स्टेप्स दिए गए हैं कि आपको क्या क्या एक्शन लेना है। अब जनरली इस केस में लोगों को क्रिप्टो मार्केट की ट्रांजैक्शंस के लिए एविडेंसेस मांगे गए हैं। तो ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने कि अपनी आईटीआर में क्रिप्टो मार्केट की कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की हुई है और आपको ईमेल मिला है तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेंडिंग एक्शन में आना है और इसके बाद आपको कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करना है। अब ई कंपेन का जो ईमेल पे आपको रिमाइंडर मिला था उसकी कॉपी आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको एक काम करना है, आपके केस में यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा होगा, आपको इसको क्लिक करके इसकी रिप्लाई आपको सबमिट करनी है। और अब जो सेकेंड केस था कि आपने अपनी आईटीआर में रिपोर्टिंग तो कर दी है क्रिप्टो मार्केट की लेकिन उसके बावजूद भी आपको सेक्शन 133(6) का नोटिस मिला हुआ है, तो आपको अगेन यहाँ पर लॉग इन कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में आना है, देन आपको कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया ई कंपेन वाले में जाएंगे और वहाँ पर आपको रिप्लाई अपनी सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के तौर पे अटैच करने हैं। लेकिन दोस्तों इसे 31 दिसंबर तक ये सारा काम आपको कंप्लीट कर लेना। वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।